अब एक बात यहां पर अगला प्रश्न बनता है, चलिए इतना समझने के बाद अगला क्वेश्चन बनता है, विश्व में आधुनिक या नवीन मनोविज्ञान की शुरुआत। आधुनिक या नवीन मनोविज्ञान की शुरुआत। नवीन मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? यह प्रश्न बन गया। क्या होगा आंसर? एटीन 1879 में। किसके द्वारा? विलियम वुंट द्वारा। कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी के लिप्जिग शहर में। जब इन्होंने दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की, तो वहीं से प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना से ही मनोविज्ञान को नया स्वरूप मिल गया, नया नाम मिल गया, नया आयाम मिल गया, स्वतंत्र अस्तित्व मिल गया। और उसी स्वतंत्र अस्तित्व के आधार पर मनोविज्ञान का नवीन काल वहां से आरंभ होता है। मनोविज्ञान की स्वतंत्र अवस्था वहां से आरंभ होती है। मनोविज्ञान की आजादी की कहानी वहां से आरंभ होती है, क्योंकि उस वक्त वह दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और उसका एक नया स्वरूप, स्वयं का एक नया इंडिपेंडेंट स्वरूप सामने आया। और ये जर्मनी में विलियम वुंट के योगदान द्वारा संभव हो पाया। इसी कारण हमने इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कह दिया या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कह दिया। चूंकि विलियम वुंट चेतना के प्रबल समर्थक थे, तो इनका फोकस मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु चेतना को लेकर ही इनका सबसे मेन कॉन्सेप्ट माना गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल बेटा, परफेक्ट है। चलिए, तो आगे फिर एक क्वेश्चन बनता है, ये यहां क्वेश्चन क्लियर होता है। उसके बाद अब एक नया क्वेश्चन बनता है कि भारत में, देखिएगा, भारत में, ये तो विश्व की बात हो गई, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन यहां पर बन के आता है। क्योंकि वर्ल्ड के साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए, जब आप कंपैरिजन के साथ पढ़ें तो आप कैसे पढ़ें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब विश्व में 1879 में हुई, विलियम वुंट द्वारा हुई और जर्मनी में हुई। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें, 1879 का मतलब 19वीं सदी, और 19वीं सदी के भी लास्ट का टाइमिंग है लगभग उत्तरार्ध में। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ऐसा भी प्रश्न अगर बने तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए। ऐसे मैं आपको समझा चुका हूं। तो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1915 में हुई थी, 1915 में, 1915 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी? डॉक्टर एन सेनगुप्त के द्वारा। डॉक्टर एन सेनगुप्त, नरेंद्र नाथ सेनगुप्त पूरा नाम हो गया, या गुप्ता। ठीक है, कहां पर हुई थी ये भी आप पढ़ लो, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के भी दर्शन शास्त्र विभाग में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दर्शन शास्त्र विभाग में।
अब देखो क्वेश्चन के यहां पर एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर्स मैंने आपको समझाए। आपको ध्यान से चीजों को समझना है। भाई आपसे पूछ ले कि भारत में पहली बार मनोविज्ञान का नवीन स्वरूप कब आया, नवीन मनोविज्ञान कब इजाद हुआ, आधुनिक और वर्तमान जो मनोविज्ञान का जो स्वरूप हमें पढ़ने को मिलता है, आज जो आप पढ़ रहे हैं, वाकई उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, 1915 में हुई थी। डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और उस टाइम तक चूंकि भारत में मनोविज्ञान विभाग बना ही नहीं था 1915 में, तो चूंकि वहां पर उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस टाइम फिलोसॉफी डिपार्टमेंट था, और चूंकि कहीं ना कहीं फिलोसॉफी का संबंध आपके मनोविज्ञान से रहा है, बहुत समय तक रहा है, एक लंबे समय तक रहा है, आपने पढ़ा होगा। इसीलिए मनोविज्ञान की जननी फिलोसॉफी को कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। इसी कारण दर्शन शास्त्र विभाग वहां पर जो था, जो फिलोसफी डिपार्टमेंट था, उसी में आपके भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बन गई। ठीक है, और उसी प्रयोगशाला के संदर्भ में यहां पर निश्चित तौर पर मनोविज्ञान की आधुनिक शुरुआत मानी जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, अच्छा आपको ध्यान होगा विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट द्वारा स्थापित हुई थी, लेकिन हम तो भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पढ़ रहे हैं। भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1915, 1915 में। प्रयोगशाला कब, कहां, किसके द्वारा स्थापित हुई। ऐसे प्रश्न जब बन जाएं तो आपका आंसर, सारे आंसर्स आपको आते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही समझाए बेटा, 1915 में आंसर यहां पर हो जाएगा 1915 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका कहां का, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में। उसके बाद किसने की थी? तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर NN सेनगुप्त ने, डॉक्टर नरेंद्रनाथ सेनगुप्त द्वारा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के तीनों की तीनों परफेक्ट और राइट आंसर हो गए एक ही क्वेश्चन के। तो आपको ये विशेष बातें ध्यान रखने की हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया और उसका भी फिलोसॉफी डिपार्टमेंट हो गया, 1915 हो गया, और डॉक्टर नरेंद्रनाथ सेनगुप्त हो गया। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब चूंकि एक और अच्छा प्रश्न यहां पर बनता है कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपको यह समझ लेना चाहिए कि विश्व में तो सबसे पहले
विलियम वुंट ने 1879 में की थी, और उन्होंने भी वहां पर जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में क्या किया था भाई, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। तब से मनोविज्ञान का नया स्वरूप इस दुनिया के सामने आया। और भारत में नया स्वरूप कब आया? जब भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी। तो फिर यार ये दोनों बातें सेम सेम हो रही हैं, और सेम सेम होने का सीधा सीधा अर्थ है कि वास्तव में हमारे भारतीय जो डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी थे, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और वास्तव में ये कहाँ से पढ़कर आए थे? तो निश्चित तौर पर इन्होंने विलियम वुंट की प्रशिक्षणशाला से, यानी इनके ट्रेनिंग सेंटर से, इनके संरचनावादी विश्वविद्यालय से या संरचनावादी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की थी। और इस आधार पर इन्होंने यहाँ पर भारत की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बना दी, उनको अपने गुरु को फॉलो करते हुए। तो एक और अच्छा प्रश्न बन जाए, आपसे कभी कोई पूछ ले कि डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्त का संबंध कौन सी प्रशिक्षणशाला से है, तो आप कहेंगे विलियम वुंट द्वारा स्थापित संरचनावादी स्कूल या प्रशिक्षणशाला से इनका संबंध रहा है। सॉरी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अब अगला प्रश्न आता है, दर्शन शास्त्र विभाग से अलग कर। दर्शन शास्त्र विभाग से अलग कर भारत का प्रथम मनोविज्ञान विभाग भारत का प्रथम मनोविज्ञान विभाग 1916 में बना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी कि भारत का पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही था, लेकिन बना कब था? 1916 में। जबकि भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1915 में। दोनों अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। यहां पर आखिरकार जब, चूंकि दर्शन शास्त्र का तो स्वयं का ही इतना व्यापक स्वरूप था, उसके बारे में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते थे, तो फिर मनोविज्ञान विभाग वालों ने जब इन्होंने साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित कर दी, तो इन्होंने सोचा कि यार काम चलेगा नहीं भाई, मेरे घर में आपको कितनी देर तक पनाह मिल सकती है? कुछ टाइम तक मिल सकती है, क्योंकि वरना तो जब हमारे घर पर रोज रोज कोई नया व्यक्ति रोज रोज ही आएगा, कोई भी मेहमान, तो निश्चित तौर पर हम क्या होंगे? परेशान हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे? उससे किनारा करने लग जाएंगे। इट मीन्स उससे दूर अपने आप को रखने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि डॉक्टर NN सेन गुप्ता और इनकी टीम ने सोचा कि यार ऐसे काम चलेगा नहीं, हमारा अपना डिपार्टमेंट सेपरेट होना चाहिए। तो इनका अपना सेपरेट डिपार्टमेंट यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जो कि भारत का पहला भी था, वो अगले ही साल 1916 में बन गया। कहां पर? कलकत्ता विश्वविद्यालय के कैंपस में, परिसर में बन गया। ये जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, इनमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। आपने जहां से भी जो किताबें पढ़ी हैं, जो बुक्स पढ़ी हैं, वो गलत है। ठीक है बेटा, ये इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, ये फैक्ट है जो हम बात कर रहे हैं। आप इसकी चिंता छोड़ो, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन जो गलत आपने पढ़ा हुआ है उसको सही कर लो, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, अब 1916 में मनोविज्ञान विभाग बन गया। पता है 1916 से लेकर लगभग 5-6 सालों तक इसका कोई अध्यक्ष ही नहीं बनाया गया। तो एक अगला प्रश्न यहां पर आ गया, मनोविज्ञान विभाग का प्रथम अध्यक्ष, सीधे सीधे उठकर ये प्रश्न आते हैं।
अक्सर एग्जाम्स में, मनोविज्ञान विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कब बनाया गया? दो प्रश्न यहां पर भी बना दिए हमने। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस। डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस इसका बेस्ट और परफेक्ट आंसर हो गया। डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस बने। कौन बने? डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस बने। अब ये गिरिंद्र शेखर बोस बने कब थे? तो अगर ये भी आपसे पूछ ले तो 1922 में बने थे। कब बने थे बेटा? 1922 में। 1922 में बने थे, 1922 में बने थे। सो माय डियर्स, दैट्स वेरी परफेक्ट आंसर। 1922 में इनको भारत के मनोविज्ञान विभाग का पहला अध्यक्ष चुन लिया गया। यह प्रश्न आपके एज इट इज पूछा जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है। फिर 1922 में एक और कांड हुआ, और 1922 में एक और काम हुआ। वो काम स्वयं डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस ने किया अध्यक्ष बनने के बाद। क्या किया कि भैया अपनी एक सोसाइटी बना ली। भाई जब मैं प्रेसिडेंट बन गया तो निश्चित तौर पर मैं क्या करूंगा, अपने अपने लोगों को, अपने जो भी मेरी कार्यपालिका है मैं उसमें शामिल करूंगा। तो अपनी कार्यपालिका में इन्होंने अपने लोगों को शामिल किया, और शामिल करने के बाद यहां पर इन्होंने जो समिति गठित की, समिति, उस सोसाइटी का एक पर्टिकुलर नाम था जिसको कहते हैं द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी। क्लियर हो गया? तो बेटा यहां पर 1922 में देखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1922 में यानी 1922 में डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस ने, डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस जी ने बोस द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया गया। जिसे द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर 1922 के अंतर्गत हम लोग दो बातें महत्वपूर्ण सीखते हैं। पहली बात, भाई मनोविज्ञान विभाग का पहला अध्यक्ष बना 1922 में, याद रखना। और पहले अध्यक्ष ने एक सोसाइटी का निर्माण किया, उस सोसाइटी को द इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। क्लियर हो गया? ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहां पर एक अच्छी बात आती है, इसके 2 साल बाद यानी 1924 में, 1924 में अब संपूर्ण भारतवर्ष के जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो विद्वान थे, उन्होंने मनोविज्ञान के नियमों को, मनोविज्ञान के प्रावधानों को शिक्षा के क्षेत्र में संचालित करने संबंधी एक कंप्लीट एसोसिएशन बना दिया, और उस एसोसिएशन का नाम था द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो बन गया 1924 में, 1924 में बन गया।
कब बन गया बेटा? 1924 में। यानी एक और अच्छा प्रश्न यहां पर आया 1924 में सर्वसम्मति से एक द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाया गया। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपको याद रख लेना चाहिए कि द इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाया गया, जो कि सभी की सर्वसम्मति से, सहमति से बनाया गया। सभी का एक्सेप्टेंस इसके प्रति था कि भाई इंडिया के अंदर जो भी साइकोलॉजिकल प्रावधान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो ये एसोसिएशन के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे, इसके द्वारा ही बनाए जाएंगे, क्योंकि इसके अभाव में यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट कर पाना संभव नहीं होगा। तो चूंकि इसीलिए यहाँ पर एक एसोसिएशन निर्मित हो गया और इस एसोसिएशन की कहानी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर इसके आगे की जो हम कहानी है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आगे की कहानी जब डिस्कस करते हैं तो कई सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती हैं, और जब निकल कर आती हैं तो यहाँ पर एक नाम जो अभी आप सुन रहे थे, जो मिक्की सिंह कह रही थी, तो 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक, दुर्गानंद सिन्हा की एक बहुत फेमस पुस्तक थी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस। ये इनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। कितने चरणों में? 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। वो व्यक्ति स्वयं दुर्गानंद सिन्हा जी थे, जिन्होंने 1986 में ये कारनामा किया था। ठीक है, निश्चित तौर पर जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमें सीख लेनी चाहिए, लेकिन चूंकि उससे पहले की अगर हम घटना की बात करें तो एक और यहां पर प्रश्न बनता है आपका, वो है, उससे पहले हम ये पढ़ लें कि 1938 में क्या हुआ था। 1938 में, दैट्स वेरी सिंपल, 1938 में मनोविज्ञान विभाग से अलग कर कलकत्ता विश्वविद्यालय के परिसर में ही उसकी एक और नवीन शाखा स्थापित हुई। उस शाखा का नाम था अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, यानी अप्लाइड साइकोलॉजी। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए। 1938 में मनोविज्ञान विभाग से अलग कर एक नवीन शाखा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान यानी अप्लाइड साइकोलॉजी। ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका। अप्लाइड साइकोलॉजी, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोली गई।
खोली गई। दैट्स वेरी इजी। दो प्रश्न यहां पर बनकर आए। भाई कहां पर खोली गई? तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोली गई। कब खोली गई? 1938 में खोली गई। क्या खोली गई? सिंपल सी भाषा में अगर हम पढ़ें तो 1938 में यहां पर आपकी मनोविज्ञान की ही एक शाखा खोली गई जिसे अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से जाना गया। क्लियर हो गया? इसके पश्चात अगर हम बात करें तो मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन और अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हो गए। कहां कहां पर? मैसूर और पटना। मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में 1938 के बाद मैसूर विश्वविद्यालय, ये कर्नाटक में है, तथा पटना विश्वविद्यालय बिहार में है। पटना विश्वविद्यालय मैसूर विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अनुसंधान व प्रयोगात्मक अध्ययन केंद्र खोले गए। अध्ययन केंद्र खुले। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान के अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र या फिर हम कहें अध्ययन केंद्र जो हैं वो यहां पर 1938 के बाद इसके प्रारंभिक केंद्र खुल गए। फिर उसके बाद 1960 के दशक के दौरान भारत में कई विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय विभाग की स्थापना हो गई। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1960 के दशक के दौरान की बात करें, 1960 के दशक में भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान के अनेक अनुसंधान अध्ययन केंद्र या प्रशिक्षण केंद्र खुल गए। अनेक विभाग खोले गए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और निश्चित तौर पर अगर मैं आपको बता दूं तो अब क्या हुआ आगे चलकर 1960 के दशक के बाद क्या हुआ? अब 1960 के दशक के बाद मनोविज्ञान विश्वविद्यालय से हटकर, यानी अभी तक तो क्या था, केवल यूनिवर्सिटीज में और बहुत सारे भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में मनोविज्ञान विभाग बनते चले गए। अब क्या हुआ 1960 के बाद तो निश्चित तौर पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति आ गई। भाई कौन सी क्रांति आ गई? कि बेटा अब ये यूनिवर्सिटी कैंपस से उठकर अनेक क्षेत्रों में इसका
उपयोग किया जाने लगा, इसके सिद्धांतों को अप्लाई किया जाने लगा, जैसे प्रबंधन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में इसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को काम में लिया जाने लगा। अगर आपको ध्यान होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, सामाजिक क्षेत्र में कुर्ट लेविन का नाम पढ़ते हैं हम लोग, सेना के क्षेत्र में जॉन कॉलियर का नाम पढ़ते हैं, जहां पर एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान को यूज किया गया था, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा थी। आपको पता ही होगा, जब अमेरिका यानी जब वर्ल्ड में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1945 में जॉन कॉलियर के द्वारा सैन्य क्षेत्र में एक्शन रिसर्च का इंप्लीमेंटेशन हुआ, जो कि एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा थी। तो इस आधार पर हमें फिर उसके बाद समाज के क्षेत्र में 1946 में पहली बार कुर्ट लेविन ने मनोवैज्ञानिक विचारधारा एक्शन रिसर्च का इंप्लीमेंटेशन किया था। तो ठीक इसी प्रकार कहने का अर्थ ये हुआ कि 1960 के दशक में यहां पर हम पढ़ें तो यह विश्वविद्यालय प्रांगण से उठ करके, उससे पहले चीजें बनी, विचारधाराएं उत्पन्न हुई, लेकिन 1960 के दशक के बाद या इस दशक के दौरान यहां पर मनोविज्ञान विश्वविद्यालय परिसर कैंपस से उठ करके अनेक यहां पर किस में चला गया, अनेक दूसरी धाराओं में भी चला गया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका प्रबंधन क्षेत्र हो, वो आपका सैन्य क्षेत्र हो। ठीक है, तो इस प्रकार के अनेक उन कंसेप्ट में इसको शामिल किया जाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 1986 में दुर्गानंद सिन्हा 1986 में डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा द्वारा डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैंने अभी आपको बताया, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, The Indian experiences, the Indian experiences में, इस पुस्तक में, ये इनकी बड़ी फेमस बुक थी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस में इन्होंने मनोविज्ञान या इन्होंने भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में, इसी पुस्तक में भारत में, कहां पर भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 4 चरणों में, याद रखना, यानी इन्होंने सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। सामाजिक विज्ञान
के रूप में जरूर लगाओ, के रूप में 4 चरणों में मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। ओवरऑल यहां पर अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान का इतिहास हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लेकिन भारत में इन्होंने 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भाई सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का इतिहास 4 श्रेणियों में देखने को मिलता है इनकी इस पुस्तक में। जबकि वैश्विक संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, मनोविज्ञान का इतिहास पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल के रूप में हमें देखने को मिलता है, समझने को और सीखने को मिलता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान के रूप में, किसके रूप में भाई, सोशल साइंस के रूप की बात कर रहे हैं अपन, ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंसेस में। सो दैट्स वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दुर्गानंद सिन्हा इन 1986। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मनोविज्ञान के आधुनिक काल की कहानी थी, जिसमें मैंने आपको विश्व के संदर्भ में सिखाया कि 1879 में मनोविज्ञान का नवीन स्वरूप प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आया विलियम वुंट के योगदान के द्वारा। इसी प्रकार भारत में जो क्रांति आई और भारत में जो चेंजेज आए वो वाकई कहाँ से उत्पन्न हुए, यानी उन विलियम वुंट की प्रशिक्षणशाला से सीखकर आए हमारे डॉक्टर एन सेन गुप्ता के योगदान से भारत में भी वैसी ही क्रांति आई, वैसे ही परिवर्तन हुए जो विश्व के संदर्भ में विलियम वुंट के प्रयासों से हुए थे। फिर डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस को जब भारत के मनोविज्ञान साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया, तो वो आपके डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस भी निश्चित तौर पर सिगमंड फ्रायड की प्रशिक्षणशाला से प्रशिक्षण प्राप्त थे। तो यानी एक और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। वो क्या क्वेश्चन है कि भाई डॉक्टर गिरिंद्र शेखर बोस जो हैं वो फ्रायड की मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के समर्थक हैं, जबकि डॉक्टर एन सेनगुप्त विलियम वुंट की विचारधारा यानी संरचनावादी स्कूल से पढ़े हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। फिर उसके बाद 1924 हम लोगों ने पढ़ा, जब एक एसोसिएशन बना। 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी बनी। 1960 में मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में यहाँ पर मनोविज्ञान विभाग खोले गए, उसके प्रारंभिक केंद्र खोले गए। ठीक है। फिर उस 1986 में डॉक्टर दुर्गानंद सिन्हा का ये किस्सा हम लोगों ने सीख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल, आधुनिक काल, नवीन काल की इतनी सारे फैक्ट्स और इतनी सारी जो विचारधारा है, इतने सारे जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वो डायरेक्ट सीधे सीधे एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो प्रिय मित्रों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, पर पूरा करते हैं।